बच्चों, अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठम अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। महाकवि कालिदास की अमर नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम के इससे पूर्व का अध्ययन हम पूर्व के वीडियोज में कर चुके हैं। राजा दुष्यंत शकुंतला जो हैं उनका चित्र बनाते हैं। उस चित्र में जो कुछ कमियां उनको दिखाई पड़ रही हैं उनको ठीक करने के लिए कह रहे हैं। तो आप श्लोक देखिए। राजा यत यत साधुना चित्रे स्यात् क्रियते तत् तत् अन्यथा तथापि तस्या लावण्यम रेख्या किंचित अन्वितम चित्रे यत साधुना स्यात्, चित्र में जो कुछ अच्छा नहीं है अर्थात त्रुटिपूर्ण है उसको ठीक करता हूँ। तथापि तस्या लावण्यम, तथापि फिर भी, तस्या उसका किसका? शकुंतला का जो लावण्यम है, सौंदर्य है, रेखया किंचित अन्वितम, रेखाओं के द्वारा कुछ ही प्रकट हो पाया है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो राजा दुष्यंत हैं उनके द्वारा चित्र फलक पर शकुंतला के चित्र का अंकन किया गया है, चित्रांकन किया गया है। बाद में भली भांति देखने पर उसमें उन्हें कुछ कमियां नज़र आती हैं या त्रुटियां नज़र आती हैं। उनको ठीक करने के लिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि चित्र में जो कुछ भी अच्छा नहीं है या जो राजा दुष्यंत जो हैं उनको ऐसा लगता है कि इसमें ये कमियां हैं या ये चीज़ें और होनी चाहिए थी, उनको और मैं ठीक कर देता हूँ। यद्यपि जो शकुंतला हैं उनका सौंदर्य, जो रेखाएं हैं या चित्रांकन है, उसमें कुछ कुछ तो प्रकट हो ही रहा है। इसमें भावार्थ है कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला के सौंदर्य को चित्र फलक पर चित्र के माध्यम से प्रकट किया था। उसमें उन्हें जो कमी दृष्टिगत हुई उनको वह ठीक करना चाहते हैं। फिर भी उनको संतोष है कि शकुंतला के सौंदर्य का कुछ तो अंकन हो गया है। अब इसमें आप विशेष देखेंगे, इससे राजा दुष्यंत जो हैं उनकी ललित कलाएं जो हैं उनके प्रति अनुराग और निपुणता प्रकट होती है। अत्यंत प्राचीन काल से ही ललित कलाएं जो हैं हमारे यहाँ भारत में बहुत विकसित हो चुकी थी। श्लोक में पथ्यावक्त्र छंद है, लक्षण है युजोस चतुर्थतो जैन पथ्यावक्त्रम प्रकीर्तितम। यह अनुष्टुप का एक भेद है। अनुष्टुप के द्वितीय और चतुर्थ पाद में चतुर्थ अक्षर के बाद जगण आता है तो वह क्या होता है? पथ्यावक्त्र छंद हो जाता है। इसमें कुछ शब्द हैं जैसे साधु, चित्र में जो त्रुटि रह गई है उसे ठीक करता हूँ। रेखया, शकुंतला का सौंदर्य रेखाओं के द्वारा बहुत कम ही प्रकट हो पाया है। भावार्थ है कि शकुंतला का पूर्ण सौंदर्य चित्र के द्वारा प्रकट किया जाना असंभव है। आगे दूसरा श्लोक देखिए। राजा निपुणो भवान, आप चतुर हैं। अस्ति अत्र में भाव चिन्हम, इस चित्र में मेरे भावों का अंकन भी हुआ है। देखिए किस तरह से हुआ है। शून्य अंगले विनिवेशो रेखा प्रांते सुदृश्यते मलिनः असुचा कपोल पतितम दृश्यमिदं वर्णिक उच्छ्वासात्। कह रहे हैं कि शून्य अंगुली विनिवेशो, शून्य पसीने की बूंदों से युक्त जो अंगुलियां हैं उनके विनिवेशो, रखे जाने से या स्पर्श के कारण, रेखा प्रांतेषु, जो किनारे हैं इस चित्र के जो किनारे भाग हैं वो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? मलिनः, मलिन दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे चित्र को जब उठाते हैं तो दोनों तरफ से इस तरह से पकड़ करके उठाते हैं। अगर आपके हाथों में पानी हो या पसीने से कैसा हो रहा होता है, वह तरबतर हो रहे होते हैं, तो वो चित्र जो है उस पर भी क्या हो जाता है बच्चों? मलिनता दिखाई पड़ने लगती है। इसी तरह से इसमें कह रहे हैं कि चित्र के किनारों पर पसीने से युक्त अंगुलियों के रखने से वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? मलिन दिखाई पड़ रहा है उसके किनारे भाग। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? असुरुच कपोल पतितम दृश्यमिदं वर्णिक उच्छ्वासात्, और
ये चित्रगत शकुंतला जो हैं इनके कपोलों पर अथवा गालों पर पड़ा हुआ जो अश्रु है उस वह कैसा हो गया, रंग के फूल जाने से दृष्टिगत हो रहा है। ये आप सब जानते हैं, यदि आप चित्र बना रहे हैं उस चित्र के ऊपर क्या पड़ जाए, अश्रु की कोई बूंद पड़ जाए या बूंद ही गिर जाए तो वहाँ से वह रंग कैसे हो जाते हैं, बिखर जाते हैं या फैल जाते हैं, फूलना जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से जब राजा दुष्यंत जो हैं शकुंतला के चित्र का चित्रांकन कर रहे थे तो उन्हें उनसे जुड़ी हुई स्मृतियाँ जो हैं वो स्मरण हो आई और जो उनके आँखों से क्या हुआ, अश्रु जो हैं, अश्रु की कोई बूंद वहाँ गिर गई। यानी मतलब इस तरह से उनके भावों का समावेश भी उस चित्र में दृष्टिगत हो रहा है। तो इसमें जो विशेष हैं वो देखिए, स्विन्न से तात्पर्य पसीने से युक्त अंगुलियों का रखा जाना। दूसरी स्विन्न नाम अंगुली नाम विनिवेशः, यहाँ तत्पुरुष समास हुआ है। रेखा प्रांतेषु चित्रपट के किनारे किनारे, रेखा चित्र या चित्रपट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कपोल पतितम, चित्रगत शकुंतला के गालों पर मेरे आंसू गिरे हैं, उससे वहाँ रंग फैल गया है। वर्णिक उच्छ्वासात, रंग के फूल जाने से, वर्णिका और वर्णक का अर्थ रंग है। पाठवेद वर्तिकोच्छ्वासात भी हमें प्राप्त होता है, चित्रपट के लेप के फूल जाने से। वर्णक उच्छ्वासात, रंग के फैलने से। वर्तिकाम से तात्पर्य चित्र में रंग भरने की कूची आगे वो मंगाते हैं तो उसको चित्र में जो रंग भरते हैं उसको कूची कहा जाता है। ये जो श्लोक है इसमें सात्विक भेद से युक्त अंगुलियों के द्वारा राजा की शकुंतला के प्रति भाव विह्वलता का अनुमान होने से कौन सा है, अनुमान अलंकार है। श्लोक में बच्चों आर्या छंद है और आर्या छंद जो है वो मातृक छंदों के अंतर्गत आता है। आर्या का लक्षण है यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश स आर्या, अर्थात इसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय में 18 होती हैं और तृतीय में 12 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।